आदि गुरु शंकराचार्य विरचित वेदसार शिव स्तोत्र के आज हम चतुर्थ और पंचम इन दो छंदों का उच्चारण एवं इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम चतुर्थ श्लोक का उच्चारण करते हैं। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलित जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम कहा है शिवाकांत। देखिए, शिव की जो पत्नी है पार्वती, तो शिव की पत्नी को कहा जाएगा शिवा। तो यहाँ क्या कहा? शिवाकांत यानी शिवा यानी पार्वती के जो कांत यानी प्रिय हैं अथवा उनके जो पति हैं। तो शिवाकांत का मतलब जो महेश्वर हैं उन्हीं का ये विशेषण है शिवाकांत, यानी आप क्या हैं? शिवाकांत हैं अथवा आप पार्वती के पति हैं अथवा प्रिय हैं। तो कहते हैं शिवाकांत शंभो यानी पार्वती के पति हे शंभु। हे शंभु यानी स्वयं उत्पन्न होने वाले, जिसका कोई कारण नहीं होता। तो कह रहे हैं शिवाकांत हे पार्वती पति शंभु महेश्वर। इसके बाद आगे कहते हैं शशांकार्ध मौले। देखिए, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। शशांकार्ध मौले, यहाँ पे जब इसका विच्छेद करेंगे तो शशांक अर्धमौले अर्थात जिसने अपनी शिखाओं पर जिसने अपने कहाँ पर मस्तक पर जिसने क्या कर रखा है? शशांक अर्थ जिसने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपने मस्तक पर। ऐसे ये भी किसका विशेषण है? शिव का। महेशान यानी हे महेश्वर, महा ईशान यानी जो महेश हैं। इसके बाद में कहते हैं शूलिन यानी शूली को धारण करने वाले यानी त्रिशूल को धारण करने वाले। त्रिशूल यानी त्रिशूल को धारण करने वाले। जटाजूट धारण, जो जटाजूट को क्या कर रहे हैं? धारण किए हैं। ये सब शिव के विशेषण हैं। फिर कहते हैं त्वमेकः जगत व्यापकः यानी त्वमेक हो यानी तुम ही एकमात्र क्या हो? जगत व्यापकः जगत में व्याप्त हो, यानी तुम्हारे सिवा इस जगत में कोई भी व्याप्त नहीं है, तुम ही सर्वव्यापक हो। विश्वरूप यानी विश्वरूप हो। तो कह रहे हैं त्वमेको जगत व्यापकः विश्वरूपः, कह रहे हैं कि तुम एकमात्र जगत में व्यापक हो, तुम ही विश्वरूप हो, यानी ये संपूर्ण विश्व तुम्हारा ही चिन्ह मात्र है, यानी ये सब तुमसे ही उद्गमित हुआ है। तो ऐसे शिव से कहते हैं प्रसीद प्रसीद यानी प्रसन्न हो प्रसन्न हो। हे प्रभु प्रसन्न हो प्रसन्न हो। प्रभु यानी प्रभु प्रसन्न हो। तो एक और विशेषण कहते हैं पूर्ण रूप। तो कह रहे हैं पूर्ण रूप यानी जिनका रूप पूर्ण है, अब उसे किसी और रूप से उसका विकास नहीं होगा, वह अपने चरम स्तर पर है, उसी के लिए कह रहे हैं पूर्ण रूप प्रभु। हे पूर्ण रूप प्रभु प्रसीद प्रसीद यानी हमसे प्रसन्न हो और हमारा भी कल्याण करो। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे त्रिशूलिन, हे जटाजूटधारिन, हे विश्वरूप, एकमात्र आप ही जगत में व्यापक हैं। पूर्ण रूप प्रभु प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। इस प्रकार से यह चतुर्थ श्लोक का अर्थ होता है। अब पांचवें श्लोक का उच्चारण और इसका अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं परात्मानमेकं जगत बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। तो देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? तो कह रहे हैं परात्मानम, पर आत्मा यानी पर का मतलब होता है उच्च, और आत्मा तो कह रहे हैं परात्मा अथवा परमात्मा, जो सबसे उत्कृष्ट आत्मा है, जो
परमात्मा हैं। इसके पश्चात कहते हैं एकम। एकम, एक का मतलब कि आप अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, तो आप एकमात्र हैं। तो कह रहे हैं परात्मानम, यानी आप परमात्मा हैं। एकम यानी एक हैं। जगत बीजम, जगत बीज और पूरा शब्द है जगत बीज, बीजम आद्यम। तो अर्थ क्या निकलेगा, यानी जगत का बीज, जैसे बीज से वृक्ष होता है तो उस वृक्ष का बीज क्या होता है, कारण होता है। तो ऐसे कह रहे हैं शिव के लिए कि जगत बीज माध्यम, यानी आप जगत के बीज हैं, यानी आपसे ही पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है, आप उसके कारण हैं। तो कह रहे हैं जगत बीजम, और आप कैसे आद्यम, आद्यम मतलब सबसे प्राचीन अथवा आदि हैं, यानी इस जगत के आप आद्य बीज हैं, यानी प्रारंभिक बीज हैं, आपसे ही पूरा संसार हुआ है। तो ये जगत बीज माध्यम, यह भी शिव का विशेषण है। इसके बाद कहते हैं निरीहम। देखिए ईह का मतलब होता है, ई का मतलब इच्छा करना, तो निर ईह यानी जो इच्छा रहित है, यानी उनकी अब कुछ भी इच्छा नहीं बची है। तो इसलिए शिव का एक विशेषण निरीह, यानी जो निरीह है, जिसकी अब कोई भी इच्छा नहीं बची है, जो कृतकृत्य हो गया है। इच्छा उसकी होती है जिसको कुछ प्राप्त करने को बचा हो, लेकिन शिव कैसे हैं, निरीह हैं। इसके बाद में कहते हैं निराकारम। निराकारम, निराकार का अर्थ हुआ जिनका कोई भी आकार नहीं है। निराकारम यानी आप आकार से रहित हैं। आपको किसी एक पत्थर की मूर्ति बनाकर कोई कहे कि ये शिव हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं बन सकता, आप तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। इसके बाद कहते हैं ओंकार वेद्यम। देखिए वेद्य का मतलब होता है जिसको जाना जाए, तो कह रहे हैं ओंकार विद्यम। आपको अगर किसी को जानना है, आपका अनुभव करना है, तो किसके द्वारा जान सकता है, तो कह रहे हैं क्योंकि आप तो निराकार हैं। अब आपको तो जानना सरल है नहीं कि आपकी मूर्ति बना के जाने, तो कह रहे हैं आप निराकार तो हैं, लेकिन आपको कैसे वेद्यम यानी जाना जा सकता है, तो कह रहे हैं ओंकार वेद्यम, यानी आपको ओमकार यानी ओम के ध्यान करने से, ओम का उच्चारण करने से, उसमें लीन रहने से, उसका अनुभव करने से आपको जाना जा सकता है। तो आप निराकार जरूर हैं, लेकिन आप ओमकार के द्वारा वेद्य यानी जानने योग्य हैं। इसके बाद में कहते हैं, अब देखिए शिव से ही जगत की उत्पत्ति होती है, शिव में ही उसका लय होता है और शिव ही उसका पालन करता है। इसीलिए उनके 3 विशेषण आगे दिए हैं। यतो जायते यानी यतः जायते, यतः यानी जिसके द्वारा, जायते, जायते मतलब उत्पन्न होता है, पैदा होता है जगत। तो वह जिसके द्वारा, तो यानी ये जगत किसके द्वारा पैदा हुआ, शिव के द्वारा। तो शिव के लिए कह रहे हैं यतः जायते, यानी जिसके द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ है। पाल्यते अथवा जो इस जगत को पाल रहा है। येन विश्वम, येन विश्वम मतलब ये विश्व यानी जितना भी संसार है, ये यानी जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा ये विश्व क्या हो रहा है, पालन किया जा रहा है, और जिसमें ये जगत यतः जायते, जिसमें जगत उत्पन्न हुआ है और जिसके द्वारा ये विश्व पालन किया जा रहा है। तमीशम यानी तम यानी उस, ईशम यानी ईश भगवान को क्या कर रहे हैं, भजे, यानी हम क्या करते हैं, उसका भजन करते हैं। क्योंकि लीयते यत्र विश्वम, क्योंकि विश्व का लय भी उसी में होता है। तो तीनों विशेषण शिव के लिए कहे हैं। यतः जायते यानी जिसमें विश्व उत्पन्न होता है। पाल्यते येन विश्वम, जिसके द्वारा विश्व का पालन किया जाता है। और लीयते यत्र विश्वम, और जहाँ पे इसका लय हो जाता है वह सबका कौन है कारण, शिव। तो कह रहे हैं तमीशम भजे, यानी उसी ईश को हम क्या करते हैं, भजते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जो परमात्मा है, एक है, जगत के आदि कारण हैं, इच्छा रहित हैं, निराकार हैं और प्रणव द्वारा जानने योग्य है, तथा जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन होता है और फिर जिनमें उसका लय हो जाता है, उन प्रभु को मैं भजता हूँ। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2 श्लोकों का अर्थ और उच्चारण देखा।